दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी आपके लिए बिजनेस से रिलेटेड हमेशा कुछ ना कुछ नई जानकारी लेकर के आता है और आज हमारे साथ एक ऐसे ही जानकारी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। हमारे एक व्यूअर है जिनका एक कमेंट आया है कि आज के डेट में अगर कोई सिंगल ओनर जो कि सिंगल ट्रक रख करके अपना बिजनेस करता है, वो अगर कंटेनर या फिर ओपन ट्रक चलाता है तो कौन ज्यादा बेहतर हो सकता है और किसके लिए बिजनेस सबसे ज्यादा मिल सकता है। चलिए ये कमेंट जो उनका है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रिसेंटली का कमेंट है, इसलिए मैं सोचा कि बहुत दिनों से मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया तो आप लोगों को बता दूं कि 2024 के अनुसार आज के डेट में किस तरह से लॉजिस्टिक इंडस्ट्री चल रही है, मार्केट में इसका क्या क्रेज है और किस तरह से ये आगे बढ़ सकता है और यहाँ पे कंटेनर या फिर ओपन ट्रक के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए हम बात करते हैं विस्तार से कि कौन सा ट्रक आपके लिए बेटर हो सकता है अगर आप सिंगल ट्रक ऑनर हैं। तो दोस्तों अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो आज की डेट में चाहे आप सिंगल ट्रक ऑनर जिस भी तरह का लीजिए, चाहे वो कंटेनर हो या फिर ओपन ट्रक हो, किसी भी तरह का ट्रक लीजिए, आपके पास बिजनेस नहीं होगा या फिर आपके पास अच्छा खासा बिजनेस होगा। दो ही सिनेरियो है इस कंडीशन में। लेकिन अगर हम विस्तृत में इसके बारे में जानकारी देते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से अपने लिए नए ट्रक बना सकते हैं और कंटेनर या फिर ओपन ट्रक रख सकते हैं। दोस्तों मार्केट जो है हमेशा अप एंड डाउन रहता है, हर इंडस्ट्री में मार्केट हमेशा अप एंड डाउन रहता है। इसी तरह से लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में भी मार्केट हमेशा अप एंड डाउन रहता है और ये जो है इंडिया के ज्योग्राफी लेवल पे भी डिपेंड करता है। ज्योग्राफी लेवल मतलब ये स्टेट बाय स्टेट या सिटी बाय सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहां पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री का फ्यूचर किस तरह से और उसका भविष्य किस तरह से है। अगर आप सिंगल ट्रक ऑनर बनना चाहते हैं तो आप कंटेनर ट्रक भी खरीद सकते हैं या फिर आप 10 टायरा, 12 टायरा, 14 टायरा जैसे बड़े ट्रक भी खरीद सकते हैं या फिर आप 6 चक्का या 4 चक्का जैसे ट्रक भी खरीद सकते हैं। आपके पास अगर बिजनेस है तो आप ये दोनों में से किसी भी तरह का ट्रक खरीद सकते हैं। आपको देखना क्या है और किस किस पैमाने पे आपको कौन सा ट्रक खरीदना चाहिए, ये अगर चूज करने की बात आती है तो वो आपको क्या क्या ध्यान रखना वो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप किसी एक सिटी में है जहां से कि आप लॉन्ग रूट के लिए ट्रक चलाना चाहते हैं, मतलब कि एक सिटी से दूसरे सिटी के लिए ट्रक चलाना चाहते हैं, 500, 1000 या 1500, 2000 किलोमीटर तक अपने ट्रक को रन करवाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह देखना कि आप जिस सिटी से अपने ट्रक को चलवाना चाहते हैं उस सिटी में सबसे ज्यादा बिजनेस किस तरह के ट्रक का है। क्या वहां पे ओपन ट्रक का बिजनेस है या फिर वहां पे कंटेनर ट्रक का बिजनेस है। अगर कोई छोटी सिटी की मैं बात करूं, अगर वहां पे आप कंटेनर ट्रक 10 टायरा 12 टायरा चलाना चाहते हैं, जो बड़े ट्रक आते हैं कंटेनर में, तो वहां पे उसका जो फ्यूचर है वो ना के बराबर है, क्योंकि छोटी सिटी जितने भी होती है वहां पे ज्यादा करके ओपन ट्रक चलता है, चाहे वो 4 टायरा हो, 6 टायरा हो, 10 टायरा हो, 12 टायरा हो या 14 टायरा हो। अगर आपके नियर बाय कहीं पे कोल माइंस है या बालू का कहीं से ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर चावल, गेहूं या धान जैसे चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वहां पे आपके पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो ओपन ट्रक का है, चाहे वो 10 टायरा हो, 12 टायरा हो या 14 टायरा, 16 टायरा जैसे जो ट्रक आते हैं, इसका अपॉर्चुनिटी वो सारे सिटीज में या फिर उस सारे एरिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन वहीं पे हम बात करते हैं कंटेनर ट्रक का, तो कंटेनर ट्रक का दोस्तों भविष्य वहीं पे है जहां पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, मतलब कि जहां पे इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है तो वहां पे आप कंटेनर ट्रक लगा सकते हैं, क्योंकि कंटेनर ट्रक जो है वो हमेशा वैल्यूएबल गुड्स को लेकर के ट्रांसपोर्ट होता है। उसमें एफएमसीजी का प्रोडक्ट आ जाता है, उसमें मेडिसिन आ जाते हैं, उसमें ई कॉमर्स मार्केट आ जाता है, लॉजिस्टिक के प्रोडक्ट जो जितने भी लॉजिस्टिक कंपनियां अच्छी अच्छी मार्केट में, वो सब कंटेनर ट्रक में मूव होता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं जो कि कंटेनर ट्रक में मूव किए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स अगर हम बात करें, हम मान लेते हैं कि आप हेवल्स के लिए काम करते हैं तो उसके लिए भी ज्यादा करके कंटेनर ट्रक मूव होता है। हम मान लेते हैं कि फूड प्रोडक्ट आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, आपके एरिया में सबसे ज्यादा जो है फूड प्रोडक्ट का इंडस्ट्री है, वहां पे भी कंटेनर ट्रक सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। चाहे आप हल्दीराम देख लीजिए या फिर आप आपके बीकानेर हो गया, ब्रिटानिया हो गया, प्रिया गोल्ड हो गया, इस तरह की जो कंपनीज है ये जो फूड प्रोडक्ट बनाता है ये ज्यादा करके कंटेनर ट्रक में ही ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो आप जहां भी है, जिस भी सिटी से है, ये आपको अपने चारों तरफ देखना होगा कि आपके सिटी में सबसे ज्यादा बिजनेस जो है
किस तरह के ट्रक के लिए। अगर खेती भी है आपके साइड में तो भी आपके लिए 4 या 6 टायरा भी आपके लिए सही होगा। ओपन ट्रक उस तरह के जो होते हैं या फिर टाटा एस पिकअप जैसे गाड़ियां भी सही होगा, आप वहां पे वो भी चला सकते हैं अगर खेती है, क्योंकि सब्जी वहां से ट्रांसपोर्ट होता है। लोकल मार्केट में सब्जी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। बाकी अगर नियर बाय देखिए कि आपके नियर बाय सिटीज कौन सा है जो कि बड़े सिटी से कनेक्ट करता है, वहां पे क्या होता है, छोटे सिटी के जो लोग हैं बड़े सिटी में जाते हैं, वहां से होलसेल में माल लेते हैं और सेम डेट में ट्रक पे लोड करके लेकर के आते हैं। जैसा कि मैंने बहुत सारे केस में अपने साइड में देखा, क्योंकि मैं भी लॉजिस्टिक कंपनी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हूं, तो मेरे साइड में सब चीजों को मैं ज्यादा देखता हूं। तो वहां पे भी लोग ये करते हैं कि छोटे सिटी से आते हैं, मुरादनगर हो गया, मुरादाबाद हो गया, मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, यहां से दिल्ली आते हैं, गाजियाबाद आते हैं और यहां से सेम डेट में मार्केटिंग करके सारे सामान को बांध करके उसी ट्रक पे 5, 6, 7, 8, 10 व्यापारी जो है अपना सामान लाते हैं और एक साथ हो करके उसी ट्रक से लौट जाते हैं। तो इस तरह के भी जो बिजनेसेस है आपके एरिया में अगर चल सकता है तो आप इस तरह से भी बिजनेस को चला सकते हो। वहां पे ज्यादा करके ओपन ट्रक का ही काम होता है, 4 या 6 ट्रक टायरा जो ट्रक्स होते हैं इसका बिजनेस आप वहां पे कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको बड़े स्केल पे बिजनेस करना है, बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, तो आपको हमेशा बड़े गाड़ी में ही सोचना पड़ेगा। चाहे वो बड़े गाड़ी में 6 टायरा हो या 10 टायरा हो, 12 टायरा हो, 14 टायरा हो या 16 टायरा हो, चाहे वो कंटेनर हो या ओपन हो। अगर आप बड़े ट्रक रखते हैं और लॉन्ग रूट पे ट्रेवल करवाते हैं, ट्रक को चलवाते हैं, तो इसमें प्रॉफिट होने के जो चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। इसके साथ में 2 पॉइंट और जोड़ देता हूं आज की डेट में कि अगर आप बड़े ट्रक लेकर के चलाते हो तो ध्यान रखिए आपको अपने ट्रक को कम से कम महीने में 10,000 किलोमीटर चलाना ही चलाना है। अगर आप 10,000 किलोमीटर महीने में अपने ट्रक को चला लेते हैं तो आपका बिजनेस जो है, आपका ट्रक जो है वो प्रॉफिटेबल है, वो आपको महीने में कम से कम 30, 40, 50,000 रुपए कमा करके दे सकता है अगर 10,000 किलोमीटर कम से कम आप रन करवाते हैं तो। वहीं पे अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो जितना ऊपर आप लेकर के जाइएगा अपने किलोमीटर को, उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। अगर फ्यूचर भविष्य की पूरी हम बात करें कि सिंगल ट्रक ओनर के लिए भविष्य कैसा है, तो दोस्तों समझ जाइए आप लोग, अगर आप सिंगल ट्रक ओनर है तो जिस तरह से ज्योग्राफी और बिजनेसेस चेंज हो रहा है आज के डेट में इंडिया के अंदर, अगर आपने खुद को अपडेट नहीं किया तो आपके पास 1 ट्रक हो या 10 ट्रक हो, आप मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाइएगा, आप मार्केट से बाहर हो जाइएगा। मार्केट के अनुसार खुद को ढालिए, जिस तरह से आप मार्केट के अनुसार खुद को ढालते हैं उसी के अनुसार आपका बिजनेस भी ग्रो करता है, क्योंकि मार्केट के अनुसार ही ट्रक वाले अपना ट्रक चलाते हैं और उसी अनुसार अगर आप भी ट्रक चलाते हैं तो आपके लिए भी फायदेमंद होगा। तो दोस्तों ये थी एक जानकारी सिंगल ट्रक ओनर और आपके लिए कंटेनर और ओपन ट्रक के लिए कि आपको कौन सा बेटर हो सकता है और किस तरह से बेटर हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, साथ में आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नए वीडियो में फिर से के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।